सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है आज के इस बुधवार ऑनलाइन सभा में, जो कि हम हर बुधवार मिलते हैं। और आपका मैं स्वागत करता हूं डिवाइन ओवरफ्लो की इस ऑनलाइन सभा में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। यदि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी लोग आज की आराधना और आज के प्रचार के द्वारा आशीषित हो। आइए क्यों ना मिल के हम परिवार के साथ आज की शाम हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो हमें संभाला, अपनी उपस्थिति में रखा। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के लिए। प्रभु हम मांगते हैं आज की आराधना प्रभु बहुतों के लिए आशीषमय होने पाए। ये आज की आराधना में प्रभु जो सुनने वाले हर एक कान, प्रभु बुद्धि, हर एक घर आपकी स्तुति से भर जाने पाए, आपकी आराधना से भर जाने पाए। जब आराधना करें तो प्रभु वो घरों में प्रवेश कर रहे हर एक चीजें जो आपके अनुसार नहीं है, जिन्होंने जड़ पकड़ रखा है, आज उनकी जड़ें गिर जाने पाए। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो पीढ़ी से पीढ़ी चल रही बीमारी क्यों ना हो, आज जब हम मिलकर आराधना करेंगे अपने घरों में बैठ के, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं हमारे इस आराधना के द्वारा आपका पवित्र आत्मा हमारे श्रापों को, हमारे बंधनों को, वो जो जड़ पकड़ के बैठा हुआ है, सारी चीजों को, उन जड़ों को खत्म कर देने वाला यीशु मसीह आप हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए कुछ समय परमेश्वर को महिमा देंगे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आइए पवित्र परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो ही विराजमान है। ओ जीसस, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान।
शाम यीशु तू हमारे घरों में अपने सामर्थ को उंडेल रहा है। हो यीशु हम धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं हमारा दृढ़ गढ़ और हमारा शरण स्थान यीशु आप ही है। तेरी ही राहों पर मुझको चला, तेरे ही मार्गों को मुझको दिखा, तेरे ही राहों पर मुझको चला, तेरे ही मार्गों को मुझको दिखा। घोर अंधेरा भी हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। बोले घोर अंधेरा भी हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। बोले पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हाँ यीशु 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 यीशु। क्यों ना इस समय मिलके उस खुदावंद यीशु को महिमा दे। वो जो स्तुति पे विराजमान है उसको महिमा दे। उसके समान कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। वो ही है जो हमारे साथ में है और निरंतर हमारे साथ चलने वाला खुदा है। खुदावंद यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका सामर्थ हमारे घरों के ऊपर है, हमारे बाल बच्चों के ऊपर है। ओ धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो। कम ऑन मिलके उसको धन्यवाद दे, अपनी जुबानों को खोल के। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु तेरा। दामन को तेरे छू कर यीशु जी पाक में हो जाऊं, कर हूं अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। आज के समय परमेश्वर को बोले, पवित्र आत्मा तू मुझे छू।
आपके स्पर्श के बिना मैं अधूरा हूं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। गर हूं अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे। 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 हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे हैं। परमेश्वर को बोले, हाँ यीशु मैं आपका हूं। हाँ यीशु मैं इस बीमारी का नहीं हूं। मैं इस कर्जे का नहीं हूं। मैं इस श्राप का नहीं हूं। मैं इस अंधकार का, इस गलत आदत का नहीं हूं। मैं यीशु तेरा हूं। मैं तेरी संतान हूं। मैं तेरा बेटा हूं यीशु। हो भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारे। दिल में तुम ही बस जो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारे। दिल में तुम ही बस लो। सिंग इट यीशु जी। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे हैं। आज के शाम बोले प्रभु को, हाँ यीशु ये श्राप में मैं नहीं हूँ। ये श्राप यीशु को बोले मैं यीशु का हूँ। ये अंधकार को बोले मैं यीशु का हूँ। ओ अपने बिगड़े हुए परिस्थितियों को देख के बोले मैं यीशु का हूँ। ओ मैं दबने के लिए नहीं, मैं खड़ा होने के लिए हूँ। मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ। बोले मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ।
यीशु का हूँ, यीशु का हूँ मैं, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ मैं, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ मैं, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ मैं, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ, यीशु का हूँ मैं। मैं प्रिय आपको बताना चाहता हूँ, इस समय आपकी इस जिंदगी में बहुत सी परेशानियों से आप होके गुजर रहे होंगे, बहुत सालों की बीमारियों से होके गुजर रहे होंगे। संसार ने बोला इस बीमारी का इलाज मुश्किल है। मेरे प्रियो, वो संसार को बनाने वाला यीशु कहता है तू मेरा बेटा है। वो तेरे सब चीजों को तेरे उन बीमारों के लिए, मैंने बीमारियों के लिए 2000 साल पहले ही क्रूस पे चढ़ के तेरे उन बीमारियों को चंगा कर दिया है। बाइबल कहती है जब तू इस प्रकार से बोले, विश्वास करे कि मुझे यीशु ने चंगा कर दिया, तो तू प्रतीति कर, विश्वास कर कि यीशु ने तुझे चंगा कर दिया है। आज की शाम बोले, अपनी बीमारी, अपनी कलेश, अपने दुख, अपने परेशानियों को, अपनी चिंताओं को देख के बोले, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। बोलिए, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर और अद्भुत दिन के लिए। यीशु, आज की आराधना में प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि लोगों ने ये विश्वास किया, जब आप हम मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ये वचन को प्रभु हम घोषणा करते हैं हमें देखने और सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में। यदि यीशु मेरे संग है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सब बातों को आपके हाथों में रखते हैं। आगे आने वाले वचन को प्रभु जी अपने दास को पवित्र आत्मा की उपस्थिति से तो भर और इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आपको इस बुधवार के आराधना की ओर आपको फिर से स्वागत करता हूं। हम मिलके परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इसी समय फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, आप इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को आप लाइक करें, आप इसको शेयर करें। अगर किसी को शेयर कर सकते हैं तो अगर आपके लिए एक आशीष का कारण है तो और भी लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। और मेरा आपसे विनती है कि पूरा समय, फुल समय इस वीडियो को देखें। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रेज लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय से और 6वें अध्याय से हमने कुछ बातों को मिल के मनन किए थे। इसका आधार जो आयत है वो 7वें अध्याय 24 आयत से हमने लिए थे। उस आयत को फिर से पढ़ने के बाद मैं आपसे एक और बात को रखना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 24 आयत। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमने परमेश्वर के वचन से यह समझा, प्रभु यीशु मसीह को जानना, उस पे विश्वास करना हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। लेकिन वहां पर वो समाप्त नहीं होता, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं इसी वचन में कि उसके वचन को सुनकर उसको मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। तब क्या होता है, वो व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे जो अपने घर को चट्टान पर बनाया, यानी उसका घर का नींव मजबूत है। तूफान आने पर, चुनौतियां आने पर वो घर गिरता नहीं है। तो प्रभु का कहने का मतलब है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को मानोगे, उसमें चलोगे, उसके वचन का आज्ञाकारिता में चलोगे, तो आपका जीवन मजबूत रहेगा। आमीन। इसी तरीके से एक और वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी आयतों में प्रभु ने चेलों को कहा कि आप मैंने जो सिखाया उन बातों को मानने के लिए, उसमें चलने के लिए लोगों को सिखाओ और उस तरीके से उन्हें चेले बनाओ। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करना और उस पे चलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। प्रेज लॉर्ड। आज इसी सीरीज में प्रभु यीशु मसीह के एक और आज्ञा जो हमें पालन करना है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे हमारे जीवन के परिस्थिति सही हो या बेकार हो, उस तरह की एक आज्ञा के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 7वें अध्याय के 7वीं आयत से 7 से 11वीं आयत तक, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 से 11वीं आयत तक लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनने पर आपको तुरंत लगेगा वाह कितनी अच्छा वचन है, लेकिन ये वचन जो है उस संदर्भ में, उस ढांचे में रखा है जहां पर प्रभु कहते हैं मेरे वचन को मानना है। यानी यहां पर अभी जो हम पढ़ेंगे, ये आपके परेशानियों के टाइम में अगर आपको जरूरत है तो मांगो, वो वाली बात नहीं। जीवन का एक नियम प्रभु ने दिया है, तुम्हें परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी जीवन का एक तौर तरीका है। चलिए अब आगे को सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 से लेकर 11वीं आयत तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है,
और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें एक महत्वपूर्ण एक आज्ञा देते हैं। वो आज्ञा जिसको अगर पालन करोगे वो आपके जीवन को मजबूत रखेगा। वो आज्ञा है, तुम्हें परमेश्वर से मांगना है। हमारे शब्दों में प्रार्थना करना है अपने जरूरतों के लिए। बहुत लोग कहते हैं मुझे बिना मांगे प्रभु देते हैं। अच्छी बात है, प्रभु देते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एक आज्ञा हमारे लिए देते हैं। अपने जीवन के हर एक जरूरतों को परमेश्वर के उपस्थिति में लाएं और उससे मांगें। मांगने पर जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप जब आपके जीवन के हर एक बातों को परमेश्वर से मांगते हैं, आपके अंदर एक बुनियादी बदलाव होना शुरू हो जाता है। क्या है वो बदलाव? वो ये है, आपके दिल दिमाग आपके व्यक्तित्व को ये पता चलता है मेरे जीवन के हर जरूरतों का स्रोत मेरा परमेश्वर है। आपको पैसे की जरूरत है, अगर बच्चे हैं तो मां बाप से मांगते हैं। बड़े लोग हैं, उनके नौकरी में वो तरक्की चाहते हैं तो वो उनके जो एम्प्लॉयर है उनसे मांगते होंगे या दूसरे नौकरी ढूंढते होंगे। सभी लोग जहां से उनको कुछ मिल सकता है वहां से मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, वास्तविक तौर पे तुम्हारे जीवन का हर आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। यह है तो वास्तविकता, लेकिन काफी बार हमारे अंदर ये बात का एहसास काफी बार नहीं होता। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो। प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए सिखाते हुए 5वें अध्याय में इसी मत्ती रचित सुसमाचार में सिखाते हैं, तुम्हें प्रार्थना करना है। बहुत सारे बातें कहने के बाद एक बात कहते हैं, हमें आज की रोटी हमें दीजिए। जो परमेश्वर उनको कहा, क्या आसमान के पक्षियों को वो खाना भोजन नहीं देता? वो फूलों को खूबसूरती नहीं देता परमेश्वर? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वही कहने वाला परमेश्वर चेलों को सिखाया, आज की रोटी हमें दे। क्यों चिंता करना है हम पूछ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का उसके बारे में एक सोच आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप धोखे में पड़ जाओगे। परमेश्वर आपको भरोसा देते हैं, आपके जीवन के हर बातों को वो प्रबंध करता है, बहुतायत से देता है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहते हैं तुम्हारे जीवन के जरूरतों के लिए मांगना, उससे मांगना, भीख मांगने के तरीके में नहीं, पिता से पुत्र मांगने के तरीके में। आपको परमेश्वर से जीवन के हर एक बातों को उसे मांगना जीवन का एक उसूल बनाना चाहिए, जीवन का एक तौर तरीका बनाना चाहिए। ये भरोसे के साथ कि मेरे मांगने से बढ़कर, मांगने से पहले वो जानता है, मांगने से बढ़कर वो देगा, ये जानकर परमेश्वर से जीवन के एक एक बातों के लिए मांगने का एक आदत बनाना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह का, मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं
अगर आपने आपके छोटे छोटे जरूरतों के लिए मांगा नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूं। वो पिता है, वो देते हैं, लेकिन मांगने से आपके हृदय में एक बात पता चलता है, मेरा स्रोत मेरा परमेश्वर है। नौकरी चाहिए, परमेश्वर से मांगना शुरू करें, जब तक ना मिले मांगे। तरक्की चाहिए, मांगना शुरू करें। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मांगना शुरू करें। प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मांगना शुरू करें। वचन नहीं जानते, प्रभु से मांगना शुरू करें। याकूब के पत्री में लिखा है, अगर किसी को बुद्धि कम है, ज्ञान अगर कम है, तो परमेश्वर से मांगे, वो तुम्हें बहुतायत से देगा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो तुम परमेश्वर से नहीं मांग सकते। तुम मांग सकते हो, तेरे पास नहीं है, तुम मांग सकते हो। बस ये देख लीजिए आप मांगोगे क्या। जीवन के बुनियादी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जरूर मांगिए, लेकिन परमेश्वर के दिल के करीब जो बातें हैं उन चीजों को मांगे। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, ये 2024 के ये समय हमारे भारत देश में रहते हुए, प्रभु मुझे भारत दीजिए, मुझे भारत के लिए एक आशीष का कारण बनाइए। प्रभु मुझे अपना वचन सिखाइए, मुझे समझ दीजिए, मुझे 4 लोगों को आपके समाचार सुनाने के लिए आप मुझे लिए मार्ग खोलिए। प्रेरित पौलुस पत्री लिखकर उन लोगों को, अपने चेलों को कहते हैं, तुम ये प्रार्थना करें कि सुसमाचार का द्वार हमारे लिए खुला जाए। प्रार्थना करिए प्रभु वचन को बांटने के लिए, मेरे पड़ोसियों को प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए आप मेरे हृदय को तैयार करें, आप मुझे वचन दे। प्रार्थना करें प्रभु, जब मैं दुआ करता हूं लोगों के लिए, आप उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करके तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताएं। मांगे, मांगने पर दिया जाएगा। इतना तक भी प्रभु ये नहीं कह रहा कि चलो मांगो देखता हूं मैं, नहीं कह रहे मांगो तो दिया जाएगा। कितना भरोसा देते हैं परमेश्वर। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाते हैं, आपके हृदय में एक बात आता है, आप परमेश्वर से जब वो बातें रखना शुरू करते हैं, अगर उसमें कोई खोट है तो परमेश्वर उस बात का पहचान भी आपके हृदय में देना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपका भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर कितना अधिक है, इसका अंदाजा इसमें लग जाता है। फिर लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये दोनों बातें भी प्रार्थना के संदर्भ में अक्सर बताया जाता है, लेकिन मैं इसको एक और बात देखता हूं, समझता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला शब्द है कि मांगो, परमेश्वर से मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। लेकिन दूसरा शब्द ये कह रहे, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर को ढूंढो ये नहीं कह रहे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें जरूरत है उन चीजों के लिए प्रयत्न करना, ढूंढना, प्रभु के नाम पे करना शुरू करिए तो तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे। कुछ लोग, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मैं बस 10वीं तक पढ़ाई किया हूं, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो उनका सोच जीवन में सीमित रहता है। लेकिन कितने लोग उस तरह के दायरों से बाहर आके जीवन में महान अद्भुत कार्यों को करते हैं, ऊंचे लेवल पे पहुंचते। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में उस क्यूरियोसिटी को बना कर रखा कि मुझे जीवन में जो सीमाएं हैं उसको पार करना है, मुझे जीवन में और कुछ करना है। जीवन में अपने आप को सीमित ना करें, चलो इतना हो गया बस, अगर एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो बस आराम की जिंदगी मिल जाए। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में इस क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, उसमें बने रहें। परमेश्वर, मैं जानता हूं आप मुझे एक आशीष का कारण बनाएंगे। मुझे प्रभु अब तक जो मैंने नहीं किया,
या अब तक मेरा काबिलियत था उससे बढ़कर मैं कुछ करना चाहता हूं, उस तरह का एक प्रयत्न करना शुरू करें। अपने बारे में हमेशा एक बात रखें, मैं अगर किसी चीज के पीछे अगर लग जाऊंगा तो मैं कर पाऊंगा। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है जो मेरे लिए असंभव है, मुश्किल है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। पास्टर, मैं इतने सारे जगहों पे बायोडेटा भेजा हूं, कहीं से कोई जवाब नहीं आया, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं, नौकरी जरूरत है इसलिए आप ढूंढते रहोगे। प्रभु का वचन यहां पर लेकिन कह रहे हैं अगर तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। कारण क्या है? इन तीनों बातों के पीछे कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। एक तो तुम उससे डायरेक्ट मांगते हो, दूसरा तो तुम उसके नाम पे तलाशते हो, ढूंढते हो, तीसरा तो तुम उसके नाम पे खटखटाते हो। जो रास्ता, जो दरवाजा तुम्हारे लिए खुला नहीं है, इन तीनों परिस्थितियों में तेरे लिए कार्य करने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आज मेरे बातों को सुनने वाले प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए जीवित है, वह तुम्हारे जीवन में है। तेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी दुनिया के ताकतें तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। परमेश्वर के योजना के हर एक हिस्सा तुम अपने जीवन में पूरा कर सकते हो। इस हिस्से का, इस वचन के भाग का दूसरा हिस्सा यानी 9वीं आयत से ये बातें और इंटरेस्टिंग, या उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें बताया जा रहा है। कह रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे? अगर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे लिए मैं एक आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। आज्ञा है, क्या है? चाहे जीवन के परिस्थिति कुछ भी हो, तुम्हें जैसे भी लग रहा हो, प्रार्थना करें प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन अब कह रहे हैं, ये प्रार्थना जब तुम करते हो, ये ढूंढना जब तुम करते हो, उसके पीछे जो उत्तर देने वाला परमेश्वर, उसके स्वभाव को भी तुझे समझना जरूरी है। वो अच्छा एक पिता है। इट्स अ गुड फादर। फिर कह रहे हैं कंपेयर करके, तुम लोग वैसे तो बहुत बुरे लोग भी है, उसके बावजूद अपने संतानों के लिए बेकार चीजें नहीं देता। उनको जो चीजों की जरूरत है, जो मांगते हैं, अपने हैसियत के अनुसार वो उनके लिए सबसे बढ़िया बेहतर चीजें देते हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? ये शब्दों पर ध्यान दीजिए। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, परमेश्वर कौन है आपके लिए? पिता है। इज योर फादर। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है तो परमेश्वर। लेकिन तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, तुम उसके बेटे हो, बेटी हो। फिर उसमें इंपॉर्टेंट शब्द देखिए, मांगने वालों को, मांगने वाला बनना है परमेश्वर से। और कहीं से मांगना, उसको स्रोत बनाना बंद कर दीजिए, परमेश्वर से मांगना शुरू कर दीजिए। मांगना जरूरी है। फिर से सुनिएगा अपना कान खोल के, मांगना जरूरी है, प्रभु से विनती करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में करके आप जब प्रार्थना को समाप्त करते हो, परमेश्वर का बड़ा एक छाप उसके ऊपर आ जाता है। एक तो पिता तुम्हारा है, लेकिन दूसरे तरफ से हाई रिकमेंडेशन में जा रहे हो। किसके रिकमेंडेशन में? यीशु के रिकमेंडेशन में।
आमीन। यीशु मसीह के नाम में करके तुम समाप्त करते हो। यीशु मसीह का साइन उस प्रार्थना विनती के नीचे साइन आ गया है। अभी रिजेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट हो गया है। आमीन, हालेलुया। फिर एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, अच्छी वस्तुएं। प्रभु क्या देते हैं? अच्छी वस्तुएं देते हैं। बोलिएगा, अच्छी वस्तुएं देते हैं। कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर स्टिंजी नहीं है। परमेश्वर आप बहुत ज्यादा चीजें पूछेंगे, चलो थोड़ा सा कुछ दे देते। नो 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 नो। अच्छी वस्तुएं बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। एक वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह आया कि तुम्हें जीवन मिले, बहुत आयत का जीवन मिले। अब इधर एक और शब्द आ गया, अच्छी वस्तुएं देने वाला परमेश्वर। प्रेज गॉड। वंडरफुल 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 ऑसम गॉड वी हैव। मैं आपको आज आपके विश्वास के अंदर, मानो विश्वास के अंदर एक अद्भुत बात को, एक कॉन्फिडेंस को डालना चाहता हूं। तेरा परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर तुझे अच्छी वस्तुएं देने वाला परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर तेरे विनतियों को सुनकर उसको इनकार नहीं करता, उसको नजरअंदाज नहीं करता, अपने कानों को बंद नहीं करता, अपनी आंखों को बंद नहीं करता, बल्कि प्रभु तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर से मैं याद दिलाऊं, ये कहने के बावजूद प्रार्थना करना, विनती करना एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक आज्ञा है। अगर तुम्हें चाहिए तो कर लो, बीमार हैं तो प्रार्थना कर लो, परेशान, नो नो नो। आपको प्रार्थना करना जीवन का एक नियम बनाना है। जीवन के हर छोटे बड़े चीजों के लिए प्रार्थना करना, विनती करना शुरू करना है। जब इस तरीके से आप करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के कार्य जो आपके जीवन में अब तक हुआ है, उसका दायरा, उसका व्याप्ति आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। आज से आपके प्रार्थना के जीवन का गहराई बढ़ने पाए। समय, प्रार्थना का समय बढ़ने पाए। प्रार्थना में आप विनती करने वाले बातों का दायरा बढ़ने पाए। प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम में इस समय हम दुआ करते हैं डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के हर एक व्यक्तियों के लिए, और मेरे शब्दों को सुनने वाले एक एक व्यक्तियों के लिए। आज ही नहीं, कभी भी ये सुनेंगे तो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य होना शुरू करे। उनके प्रार्थना के जीवन का गहराई बढ़ने पाए। वे विनती करने वाले, मांगने वाला व्यक्ति बनने पाए, पिता से मांगने वाला व्यक्ति होने पाए। उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को वे परमेश्वर से पाने के लिए उन्हें मदद कर, सहायता कर। खुदावंद धन्यवाद। अद्भुत करने वाला प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। आपके हाथों में हम सभी को सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। बुधवार इसी सभा में आप लगातार आएं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।